हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आज कौन कौन से ट्रेड्स ले सकते थे, कौन कौन से सेटअप बने थे, स्टॉप लॉसेस वगैरह कैसे हो सकते थे एंड कल के लिए क्या प्लान करना है, ये सारा इस वीडियो में देखेंगे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। अगर आप यहाँ पे निफ्टी देखते हो तो फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस तक गया, यहीं से एक रेजिस्टेंस लिया एंड शार्प फॉल आ गया, है ना। आपको पता था कि इसके ऊपर हम यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान करने वाले थे एंड इसके नीचे हम यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान करने वाले थे, है ना। एंड इस चक्कर में हमने कल यहाँ पे छोटा मोटा लॉस भी किया था बिकॉज ऑफ मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज होता है ना। तो आज भी अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर गया नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। उसके ऑपोजिट में ये नीचे गया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, रिट्रेस किया, फिर से एक फॉल हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे बट यहाँ पे मुझे प्रॉपर सेटअप नहीं मिला, इसीलिए सिंपली हमने निफ्टी को आज अवॉइड किया। इस टाइम पे सेम बैंक निफ्टी के अंदर सेटअप बना था। बैंक निफ्टी के अंदर हमने यहाँ पे काफी अच्छे से जो है वो ट्रेड को मैनेज किया है। 1:3, 4, 5, 6 भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर किया है ना। उसके बाद देखो, ये जिसने मिस किया उसने फोमो में आके अगर यहाँ पे कहीं पर भी एंट्री किया होगा तो नो डाउट उसको यहाँ पे लॉसेस ही फेस करने होंगे। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं कप हैंडल का वेट कर रहा था बट मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, तो कंसोलिडेट किया इसलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बना। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे बन गया ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा था, ये ब्रेकआउट देखो 2:30 के बाद हो गया है ना। तो वैसे ही भी हम यहाँ पे 2:30 के बाद स्पेशली अवॉइड करते हैं। उसके बाद ये रिटेस्ट के लिए भी प्रॉपरली नहीं आया एंड ये देखोगे तो ये 3 PM के बाद ये रिटेस्ट के लिए आया, अब जाके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको पता है जब कभी भी 240 या फिर 2:30 के बाद होता है फ्रेश एंट्री बनता है, हम स्पेशली उसको अवॉइड करते हैं। अब अवॉइड क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पता होता है कि यहाँ पे आधा घंटा ही मार्केट बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमें फालतू में रिस्क नहीं देना होता है ना। तो यही था। अगर आप देखोगे तो अगर किसी ने यहाँ पे स्कैल्प किया होगा या फिर यहाँ पे स्कैल्प किया होगा उसको ही आज प्रॉफिट हो गया होगा। बाकी के लोग तो यहाँ पे बस कंसोलिडेट करके मतलब अपने स्टॉप लॉस से हिट कर रहे थे। यहाँ पे कहीं पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे बन गया था इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। इसका क्लोजिंग काफी नीचे हुआ था, प्लस ये सपोर्ट जोन के आसपास था। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बड़े थे, रिस्क रिवॉर्ड जो था वो 1:1 भी नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसे सिंपली अवॉइड किया था। यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट के ऊपर मैं ट्राई करने वाला था बट मुझे 5 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन चाहिए था। यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं बना, इसीलिए हमने आज निफ्टी के अंदर स्पेशली कोई भी ट्रेड नहीं किया। राइट, तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज कैसा हुआ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे हमारा ये जो जोन था इसके नीचे हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाने वाले थे। ऊपर साइड ये रेजिस्टेंस था, प्लस यहाँ पे एक जोन या फिर आप ट्रेंड लाइन या फिर जो हमारा जोन था ये हमने मार्क किया था 41,600 का लेवल। राइट, यहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट देखोगे बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, क्लोज भी हुआ, सारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ बट ये इसका जो था ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था, है ना। 1 मिनट के ऊपर आप जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक शार्प फॉल आया जैसा निफ्टी में आया था, फिर यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेट किया, 1 मिनट के ऊपर ट्रायंगल पैटर्न बने या ब्रेकडाउन हुआ, हमने ट्रेड इनिशिएट किया, स्विंग हाई के ऊपर ऐसे लगा के रखा, फिर टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5। मतलब देखो ये तो भाई 1 वे में ही नीचे गया, तो यहाँ पे काफी अच्छे टारगेट्स यहाँ पे हिट हो गए। उसके बाद मार्केट जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पे मैं कप हैंडल का वेट कर रहा था बट ये बना नहीं। यहाँ पे देखोगे इन्वर्टेड कप हैंडल बना, यहाँ पे कहीं पे क्लोज होना चाहिए था बट ये बहुत नीचे क्लोज हुआ, है ना। तो यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर मैं वेट करता रहा बट यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला, इसीलिए हमने यहाँ पे ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल को रिटेस्ट के ऊपर भी सेल नहीं किया, है ना। प्लस यहाँ पे फॉल हो चुका था तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए था सेलिंग साइड को जाने के लिए, है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए हमने सिंपली से अवॉइड किया। उसके बाद देखोगे जो निफ्टी के अंदर हेड एंड शोल्डर बना था इन्वर्टेड वाला, यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर बन गया, है ना। तो यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर बन गया, ब्रेकआउट भी हुआ बट यहाँ पे नोटिस करो ब्रेकआउट कैंडल कैसे है, यहाँ पे बड़े बड़े विक्स, बड़े बड़े विक्स, है ना। और ये कब हुआ? यहाँ पे देखोगे ये सेम 2:30 के बाद हुआ, तो इसलिए हमने बोला कि देखो यहाँ पे टाइम कम बचा हुआ है, यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम नहीं है, अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो स्टॉप लॉसेस वगैरह देना पड़ सकता था, इसीलिए हमने इसे सिंपली अवॉइड किया। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे इमीडिएटली रिवर्स हुआ, नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट किया, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, है ना। तो आज आफ्टरनून में जो हमने प्रिडिक्शन किया था कि मार्केट साइडवेज जा सकता है वो सही ठहरा। यहाँ पे हम कंफर्मेशन का वेट करते रहे, कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला प्रॉपर, तो हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। एंड आफ्टरनून में जो हमारा रिस्क था वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सेव कर लिया। राइट, तो मैं मॉर्निंग वाला ट्रेड भी आपको दिखा देता हूँ। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसके बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड ले लेते तो आपको यहाँ पे एक काफी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आज इसके अंदर मिल जाता। यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, सेम ट्रेड हमने यहाँ पे एसएल इनिशिएट किया, यहाँ पे एसएल लगा के रखा था। फिर मार्केट जैसे ही नीचे आता रहा हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज वगैरह बुक करते करते चले गए, है ना। ये ट्रेड मैंने शेयर भी किया था लाइव में, आप जाके देख सकते हो। लगभग इसका जो रिस्क रिवॉर्ड आया था वो 1:5 से ज्यादा आया था। लगभग मैंने जो प्रॉफिट बुक किया समवेयर यहाँ पे कहीं पे मैंने जो
तीन लेवल पे ऊपर टारगेट बुक किया था, प्लस यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट करने लगा तो यहाँ पे मैंने इस ट्रेड से निकल गया है ना। तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेडिंग सेल करके बची हुई क्वांटिटी जो थी यहाँ पे निकाल दी है ना। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे एक ट्रेड यही सही बना था, इसके अंदर हमने यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया है एंड यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट हमें मिला है ना। ये सेम ट्रेड अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी बना था, बट पैटर्न जो था वो क्लियरली विजिबल नहीं था। अगर आप यहाँ पे आते हो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो डाउनफॉल हुआ, डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ है ना, बट यहाँ पे देखोगे तो कोई ऐसा ट्रायंगल पैटर्न प्रॉपर नहीं बना था, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक टच था, यहाँ पे सेकंड टच वगैरह कोई नहीं था है ना। एंड आपको पता है कि हम इतना स्टीप ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं करते, ऐसा कोई पैटर्न होता नहीं है। अगर आप निफ्टी को या फिर बैंक निफ्टी को जाके देखते हो आपको ट्रायंगल पैटर्न क्लियरली दिखेगा बैंक निफ्टी में, बट निफ्टी में अगर आप नोटिस करोगे आपको कोई भी सही से पैटर्न नहीं दिखेगा, राइट। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी देखो ऊपर से सिर्फ ट्रेंड लाइन है, नीचे से कोई सपोर्ट ट्रेंड लाइन नहीं है जिसके ब्रेकडाउन के ऊपर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे है ना। बट यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी में जाते हो, बैंक निफ्टी में आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न था। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 2 से 3 बार रेजिस्टेंस लिया था, नीचे से भी 2 से 3 बार, एक बार, दो बार, 3 बार रेजिस्टेंस लिया था। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे एक मोमेंटम आ गया, सेम स्विंग हाई के ऊपर एसएल था एंड यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल गया। जिसको भी ये वीडियो का स्ट्रैटेजी या फिर ये जो स्ट्रैटेजी किस बेसिस पे काम किया है ये अगर जानना होगा तो वो हमारे चैनल के ऊपर जाके रिसेंट वीडियो जो है मॉर्निंग का 90 मिनट का स्कैल्पिंग उसको यहाँ पे जाके देख सकता है और उसको ट्रेड कर सकता है ना। तो यही था आज के मार्केट के लिए। अभी हम देखते हैं कि कल हम कैसे प्लान कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी से, राइट। तो ये इंट्राडे के लिए जोन था, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। 15 मिनट के ऊपर भी आते हो तो आपको दिख जाएगा जो वेज पैटर्न हमने ड्रॉ किया था। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ बिकॉज यहाँ पे जो है मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है ना। तो हमें ऊपर का रेजिस्टेंस का कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे नीचे के लेवल से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन था इसको मैं स्लाइटली ऊपर लेके आता हूँ ताकि हमारे मैक्सिमम टचेस जो है वो मैच हो जाए। यहाँ पे देखोगे एक टच मैच हो गया, सेकंड टच मैच हो गया, प्लस यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैच हो रहा है ना। तो ये 15 मिनट के ऊपर है। मैं 5 मिनट के ऊपर आके फिर से उसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सही है या नहीं है ना। तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ेगा ताकि यहाँ पे मैक्सिमम टचेस वगैरह हमारे मैच हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम टचेस वगैरह जो है यहाँ पे मैच हो रहे हैं, यहाँ पे देखोगे तो मैच हो रहे हैं। तो ये हमारा लेवल यहाँ पे हो जाएगा है ना। उसके ऑपोजिट में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कोई भी लेवल मॉडिफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आप नोटिस करते हो तो ये जो जोन है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कल हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा सही से है ना। बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर बन गया है, इसके नीचे जाता है तो फिर सेलिंग के लिए आएगा, इसके ऊपर जाता है तो फिर बाइंग के लिए आएगा। बट यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट है, यहाँ पे भी देखोगे तो सपोर्ट है। तो बड़ा सेलिंग का या फिर बड़ा बाइंग का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अनलेस एंड अनटिल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ना हो है ना। करंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दिया है बट मार्केट एक जोन के अंदर फंस गया है। यहाँ पे काफी बड़ा रेंज बनाया है, यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया था बट इन्वाइट करके फिर से अंदर चला गया। तो यहाँ पे मार्केट का रेंज है, इसके ऊपर बाय रहेगा, इसके नीचे सेल रहेगा। बट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सिनेरियो होने वाला है, तो आप यहाँ पे वाइजली प्ले करना। मॉर्निंग का सेटअप आप यहाँ पे डेफिनेटली यूज कर सकते हो है ना। चलो अब बैंक निफ्टी के लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेते। फिलहाल ये जो ड्रॉइंग्स थे मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। इसको भी 15 मिनट के ऊपर स्विच करेंगे। जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया था ये अभी भी वैलिड है बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा मार्केट को आने के लिए। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल पैटर्न थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो जोन या लाइन है ना वो थोड़े पास पास हो गए, आपको यहाँ पे खुद लग रहा होगा है ना। ये जो जोन था इसको मैं यहाँ पे फिलहाल डिलीट करता हूँ। ये आज के लिए टारगेट हमारा होने वाला था बट यहाँ पे उसने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे देखोगे ये जोन एंड ये जो लेवल है पास ही में आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हो और उसको यहाँ पे लगा सकते हो। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट एक्टिविटी दिख जाएगा है ना। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी है ना। तो आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो। अब सिंपल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है या फिर इसका कोई ऐसा कप एंड हैंडल या फिर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के निकलता है तो अपसाइड के लिए ये टारगेट हमारे लिए हो जाएंगे। अगर ब्रेकडाउन आता है तो आपको पता है डाउनफॉल कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से एक डाउनफॉल आ सकता है, बट इसके लिए भी हमें छोटे सेल चाहिए। अदरवाइज अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक जोन बन चुका है या फिर बॉक्स बन चुका है, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ट्रेंड निगेटिव है तो है ना। बट उसके लिए आपको पता है कि छोटा एसएल चाहिए। जब कभी भी छोटा एसएल मिले, बड़े टारगेट मिले, तब आप उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी के लेवल जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अप ट्रेंड के लिए मैं कल के लिए यहाँ पे एक जोन वगैरह ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इसके ऊपर निकलता है कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है तो आप यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो सकते हो। एंड डाउन ट्रेंड के लिए तो आपको पता है अगर ये स्विंग क्रॉस होता है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसा हम प्लान कर सकते हैं है ना। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते। कल यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कल कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं होगा। मैं दोस्त की शादी में जा रहा हूँ तो इसलिए कल हम लाइव में नहीं आएंगे। बट जैसे टाइम मिलेगा मैं इसके अंदर आपको अपडेट कर दूंगा। अदरवाइज आपको पता है कि कैसे करना है बिकॉज आप
यहाँ पे पोस्ट मार्केट वीडियो देख सकते हो। 4-5 पोस्ट मार्केट वीडियो देख लोगे तो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल, पैटर्न वगैरह सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप 10-12 रील्स यहाँ पे देख लेते हो तो आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, है ना। चलो, ओके गाइज, देन सी यू टुमारो। अभी टुमारो तो नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पे सी यू ऑन वेडनेसडे। कल के लिए छुट्टी है तो अच्छे से ट्रेड करना। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।